दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। ऐसी काव्य शैली, ऐसी काव्यधारा और ऐसे शब्दों का चुनाव यदि कोई कवि कर सकता है तो मात्र रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं। नमस्ते, मैं हूं केशव झा। दोस्तों, आज से हम सभी एक नए सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसे सफर पर जिसमें हम हिंदी के कवियों को और हिंदी के साहित्य को जानेंगे। फिर ऐसी भी क्या नौबत आन पड़ी। दोस्तों, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इंग्लिश के राइटर्स को, उर्दू के शायरों को भली भांति पहचानती है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य और हिंदी के कवियों के बारे में उनका ज्ञान कच्चा है। आज के इस एपिसोड में हम मेरे प्रिय और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करेंगे। आज ही के दिन अर्थात 23 सितंबर 1908 को काव्य के ऐसे जनक का जन्म हुआ जिसने आधुनिक साहित्य की रूपरेखा ही बदल दी। न जाने कितनी ही महान रचनाएं कालजयी रचना लिखी। रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, न जाने कितनी महान रचनाओं का उन्होंने रचना किया। दोस्तों, हर कवि के लिखने का एक मूल भाव होता है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस में भी लिखते थे और श्रृंगार रस में भी लिखते थे। और यदि आवश्यकता आन पड़ी तो सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है जैसी क्रोध रस वाली कविताएं भी लिखते थे। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति उन्हें अच्छी नहीं लगती थी तो वे नेहरू जी को सलाह भी दिया करते थे। ऐसा ही एक किंवदंती है, ऐसा ही एक मान्यता है। हम इसकी प्रामाणिकता को बता तो नहीं सकते, लेकिन कहते हैं लोग ऐसा कि जब हर साल दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है तो उसमें एक बार दिनकर जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मुख्य अतिथि नेहरू जी थे। तो नेहरू जी जब मंच के ऊपर जा रहे थे तो सीढ़ियों से उनका पांव फिसल गया, वो गिरने वाले थे और दिनकर जी ने उन्हें सहारा देकर ऊपर उठा दिया। तब नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तब उनको दिनकर जी ने उत्तर दिया कि नेहरू जी आप चिंता मत कीजिए, जब जब इस देश की राजनीति नीचे गिरने लगेगी तब तब इस देश का साहित्य उसे ऊपर उठा देगा। ऐसे थे हमारे दिनकर जी। तो आज मैं दिनकर जी की रश्मिरथी से एक चुनिंदा कविता मैं आपको सुनाऊंगा और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप, उनको आदरांजलि स्वरूप जो कविता मैंने उनके लिए लिखी है वो भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले आपको मैं सुनाऊंगा वो कविता जो उन्होंने रश्मिरथी में लिखी थी। दोस्तों, अभी जो आपको कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ ये रश्मिरथी के तृतीय संग में कृष्ण की चेतावनी है कि जब कृष्ण भगवान शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आते हैं और दुर्योधन से आधा राज्य की जगह सिर्फ 5 गांव में मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन इसको नकार देता है और उल्टा भगवान को बांधने की कोशिश करता है। फिर भगवान क्या करते हैं वही बताने जा रहा हूं मैं, वही दिनकर जी ने लिखा है। शुरू करता हूं मैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, मैत्री की राह बताने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधिबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृगहो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जड़ क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सप्तकोटि सूर्य सप्तकोटि चंद्र, सप्तकोटि सरिस्तर सिंधु मंड, सप्तकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सप्तकोटि विष्णु जलपति धनेश, सप्तकोटि रुद्र सप्तकोटि काल, सप्तकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान इसमें कहाँ तू है।
अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मुझे बांधने तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंतगण। अरे जो शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बड़ी प्रखर। फंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे। वह श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते जय जय। यह थी रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि दिनकर जी के ऊपर जो मैंने कविता लिखी अपनी वाली, वो भी सुनाऊंगा आप लोगों को। खैर मैं दिनकर जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश किया कि उन पर मैं कुछ लिख सकूं। सुनिएगा। कविता का शीर्षक है, हे काव्य के दिनकर नमन तुम्हें। हे काव्य के दिनकर नमन तुम्हें। तुमने ही रश्मिरथी को पहचाना था, तुमने ही राष्ट्रवाद का महत्व जाना था। तुमने ही उर्वशी की हुंकार सुनी थी, परशुराम के प्रतीक्षा की पुकार सुनी थी। हे काव्य के दिनकर नमन तुम्हें, हे काव्य के दिनकर नमन तुम्हें। ओज विद्रोह आक्रोश क्रांति, तुम्हारे ही तो स्तंभ हुए थे। कोमलता श्रृंगार भाव का, तुमने ही तो दंभ भरे थे। कुरुक्षेत्र के रण में जाकर काव्य महान रच डाला था। नेहरू समक्ष हिंदी बोल, सभा सन्न कर डाला था। हे काव्य के दिनकर नमन तुम्हें, हे काव्य के दिनकर नमन तुम्हें। राष्ट्रवाद के सूर्य थे तुम, राष्ट्र कवि पहचान थी। अन्याय भ्रष्टाचार की तुमसे धूमिल छवि अनजान थी। कई बार हुक्मरानों का तुमने मान सम्मान गिराया था। अन्याय काल जब आया तो सिंहासन खाली करवाया था। हे काव्य के दिनकर नमन तुम्हें, हे काव्य के दिनकर नमन तुम्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपसे आज से आपकी हिंदी साहित्य में जो रुचि है वो बढ़ेगी, हिंदी कवियों में जो रुचि है वो बढ़ेगी। और आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जितना हो सके आप रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़िए, उनकी काव्य को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। अंत में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। धन्यवाद।